ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तगणों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप और आपके पूरी परिवार पर सदैव बनी रहें। यदि आप भी भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन के कष्ट दूर हो, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहें तथा भगवान श्री हरि की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहें, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। मान्यता है कि भगवान के नाम का स्मरण करने से मन को शांति और भक्ति की प्रेरणा मिलती है। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के बारे में। तो इस वीडियो में आपको योगिनी एकादशी से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से बताई जाएगी। अब हम जानेंगे योगिनी एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत की शुरुआत कैसे करें, दशमी से कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए, तुलसी कब तोड़नी चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो आइए बिना देर किए भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए इस पावन जानकारी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं योगिनी एकादशी कब है। तो योगिनी एकादशी वर्ष 2026 में योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से एकादशी व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है। अब बात करते हैं दशमी तिथि से प्रारंभ होने वाले नियमों की। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पालन केवल एक दिन का नहीं माना गया है, इसकी तैयारी दशमी तिथि से ही आरंभ कर देनी चाहिए। दशमी के दिन सात्विक भोजन करें, क्रोध और कटु वचन से बचें तथा रात्रि में हल्का भोजन करें। यदि संभव हो तो सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। दशमी के दिन ही भगवान विष्णु की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र कर लें। पूजा में चढ़ाने वाले तुलसी दल भी इसी दिन तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। तो आइए अब जानते हैं तुलसी से जुड़े नियम। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए दशमी के दिन स्नान के बाद स्वच्छ मन से तुलसी को प्रणाम करें और प्रार्थना करके आवश्यक तुलसी दल तोड़ लें। इन्हें स्वच्छ पात्र में सुरक्षित रखें और अगले दिन भगवान विष्णु को अर्पित करें। तो अब बात करते हैं व्रत में क्या खाया जा सकता है। यदि आप निर्जला व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो फलाहार कर सकते हैं। दूध, दही, फल, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, राजगीरा, मूंगफली, सेंधा नमक, नारियल पानी और नींबू पानी का सेवन कर सकते हो। यदि स्वास्थ्य की कोई समस्या हो तो अपनी क्षमता के अनुसार व्रत करें। शास्त्रों में भावना और श्रद्धा का महत्व बताया गया है। तो अब आइए जानते हैं क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही गेहूँ, दालें, मैदा, सूजी, सामान्य नमक, प्याज, लहसुन तथा तामसिक भोजन से दूर रहें। मांस, मछली, अंडा, शराब, तंबाकू और किसी भी प्रकार के नशे का सेवन इस दिन पूरी तरह त्याग देना चाहिए। तो अब आइए जानते हैं एकादशी के दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान न करें, झूठ न बोलें, क्रोध से बचें, किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाएं, मन में ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार न रखें। अधिक से अधिक भगवान विष्णु के नाम का जप करें। यदि संभव हो तो दिन भर धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें, भगवान विष्णु के भजन सुनें और अपने परिवार के साथ भक्ति में समय बिताएं। तो कहा जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है, यह मन, वचन और कर्म की शुद्धि का भी पर्व है। इसलिए जितना महत्व उपवास का है उतना ही महत्व अच्छे विचार,
मधुर व्यवहार और भगवान के स्मरण का भी है। तो आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि। योगिनी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे प्रभु, यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें और इस पवित्र योगिनी एकादशी व्रत को पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक संपन्न करने की शक्ति प्रदान करें। इसके बाद स्नान करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। स्नान के बाद स्वच्छ अथवा पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले घी का दीपक जलाएं, फिर धूप, अक्षत, चंदन, पीले पुष्प, मौसमी फल और दशमी के दिन तोड़े गए तुलसी दल भगवान को अर्पित करें। अब भगवान श्री हरि को नैवेद्य अर्पित करें और श्रद्धापूर्वक यह मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि संभव हो तो इस मंत्र की 108 बार माला करें। इसके बाद विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा या श्रीमद् भागवत गीता के किसी अध्याय का पाठ करें। पूजा के बाद कुछ समय शांत बैठकर भगवान का ध्यान करें। मन में किसी प्रकार का क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष न रखें। तो आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए। सनातन परंपरा में दान का बहुत महत्व बताया गया है। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अन्न, जल से भरा घड़ा, पीले वस्त्र, छाता, गुड़, फल, दक्षिणा तथा गाय सेवा का दान करना शुभ माना जाता है। यदि आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद हो तो उसकी सहायता अवश्य करें। यही भगवान विष्णु की सच्ची सेवा मानी गई है। तो आइए अब जानते हैं व्रत के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन किसी की निंदा न करें, कटु वचन न बोलें, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, गरीब, असहाय और पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखें। यथासंभव पूरे दिन भगवान के नाम का जप करते रहें। यदि संभव हो तो रात्रि में भगवान विष्णु के भजन, कीर्तन और नाम स्मरण करें। शास्त्रों में इसे अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। तो अब बात करते हैं कि पारण कैसे करें। योगिनी एकादशी का पारण 11 जुलाई 2026 शनिवार को किया जाएगा। पारण शुभ समय में ही करना चाहिए। पारण से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं और तुलसी युक्त जल अर्पित करें। इसके बाद तुलसी युक्त जल ग्रहण करके व्रत खोलें और सात्विक भोजन करें। यदि संभव हो तो पहले किसी ब्राह्मण, संत या ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन अथवा दान दें, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। तो अब आइए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया यह व्रत मनुष्य को आत्मिक शांति प्रदान करता है, भगवान के प्रति भक्ति को दृढ़ करता है और शुभ कर्मों की प्रेरणा देता है। इस दिन किया गया जप, तप, दान और पूजा विशेष फलदायी माने गए हैं। ध्यान रखें कि व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि मन की शुद्धि, संयम, सदाचार और भगवान के प्रति समर्पण है। यदि मन निर्मल है, वाणी मधुर है और आचरण सात्विक है, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। अंत में भगवान श्री हरि से यही प्रार्थना करें, हे श्री हरि, हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार और बुराइयों को दूर करें। हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हमारे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और सद्भाव बनाए रखें तथा सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में श्रद्धा से अवश्य लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।